हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग की तैयारी ज़ोर शोर से हो रही होगी, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा वीडियो लगातार देख रहे होंगे। और ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना दावा के साथ ज़रूर कर सकते हैं कि जो मेरा वीडियो आप लोग अभी रिवाइज के तौर पे देख रहे होंगे, जो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ यहाँ पे, वो आपकी तैयारी में एक बूस्टर डोज या एक जान डालने का काम करेगी। तो इतना पर्सनली रिक्वेस्ट है एक बड़े भाई के नाते कि अगर आपकी तैयारी अभी भी थोड़ा बहुत इधर उधर है तो आप वीडियो को, शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक 15-20 मिनट का वीडियो है, डेली निकालिए इस टाइम अपने लिए। और 20 मिनट के इस वीडियो में अपना रिवीजन को मजबूत बनाइए। और अगर अभी भी आप लोग इस चैनल पे नए हैं और दोस्तों को नहीं जोड़ पाए हैं तो रिक्वेस्ट है, पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन दबा लीजिए और दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ें। आगे भी इस पर फुल लेंथ वीडियो हम हमेशा डालते रहेंगे। अभी आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहे हैं। चलिए तो देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न जगहों पर रखे वस्तु की प्रतिबिंब। पिछले क्लास में इसके पहले पढ़े थे कि दर्पण में, गोलीय दर्पण में किरण आरेख, उसमें क्या था, कौन सा आपतित किरण कहाँ जाता है, कौन सा आपतित किरण परिवर्तित होकर कहाँ जाता है, उसका आज उपयोग हम इसमें करेंगे। सबसे पहली बात कि फर्स्ट जो था दर्पण के सामने पहला केस है, वो है कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच स्थित हो। ठीक, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ेगा बेटा, एक दर्पण। क्या जरूरत पड़ेगा, एक दर्पण ले लिए। दर्पण का प्रधान अक्ष खींच लिए, ये हो गया ध्रुव पोल, है ना। और हम प्रतिबिंब के लिए आपको रिकमेंड करेंगे, बताएंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या प्रधान अक्ष पर दर्शाने के लिए आप एक मेजरमेंट स्केल का प्रयोग जरूर करें। जैसे हम यहाँ पे फोकस ले लिए और फोकस के बाद हम लोग क्या ले लिए, वक्रता त्रिज्या ले लिए। क्या ले लिए बेटा, वक्रता त्रिज्या ले लिए, वक्रता केंद्र ले लिए, वक्रता केंद्र ले लिए। तो यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या होता है तो वो केंद्र यहाँ पे, तो इसको C से डिनोट किए वक्रता केंद्र को और इसको डिनोट किए F से। आज हम रटना नहीं, आपको मुजवानी सिखा देंगे, समझा देंगे कि आखिर प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो सबसे पहले वस्तु को ये दोनों के बीच रख लेते हैं जहाँ पे बोल रहे हैं लोग, है ना, जहाँ पे जब वस्तु दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच स्थित हो, रख ली वस्तु को। बेटा आज हम बता रहे हैं आपको कि कोई भी किरण आरेख या कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको न्यूनतम कम से कम 2 किरण आरेख का जरूरत पड़ेगा। और हमको रटना नहीं है वो किरण आरेख कहाँ से जाएगा, कहाँ से गुजारेंगे, वस्तु के ऊपर से गुजारेंगे, नीचे से, दाएं से, बाएं से, जी नहीं। आज बिल्कुल समझेंगे, केवल वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, एक एक बिंदु आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहला किरण है, हमको क्या चाहिए, प्रतिबिंब के लिए कम से कम 2 किरण आरेख। पहला किरण आरेख है जो हम लोग हमेशा ही रखेंगे प्रधान अक्ष के समानांतर। किसके बेटा, प्रधान अक्ष के समानांतर किरण पहला लेंगे हर हालत में। तो एक बार जब चेंज होगा, जब देखेंगे, अभी हर हालत में प्रधान अक्ष के समानांतर किरण लेते हैं। और दूसरा किरण जब तक वक्रता केंद्र खाली है, जब तक वक्रता केंद्र खाली है, खाली रहने का मतलब क्या है बेटा, समझिए, मतलब वस्तु जहाँ रखा हुआ है उसके अंदर वक्रता केंद्र नहीं, वस्तु
पर वक्रता केंद्र पर जो होता है, वक्रता केंद्र पर वस्तु नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है वक्रता केंद्र खाली है। अभी देखिए वक्रता केंद्र भी खाली है, फोकस भी खाली है। तो जब तक वक्रता केंद्र खाली है तो हम दूसरा किरण वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। गुजार लेते हैं। ठीक, तो अब दोनों किरण का कल किरण आरेख जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे उसका उपयोग आ गया। जब कोई किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो उसी पथ पे लौट जाती है, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर। दूसरा, जब लिए थे हम परावर्तन, प्रकाश के जो था प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरण था उसका परावर्तन कैसे होता था वो भी बताए थे। वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से बेटा? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और ये देखिए हम अलग पेन से बता दे रहे हैं, ये बेटा दर्पण के पीछे बना। प्रतिबिंब कहाँ बना बेटा? दर्पण के पीछे। ये व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा स्लिप करता है इधर उधर, लेकिन आप लोग स्केल से बनाइएगा तो बिल्कुल आप लोग को सही लगेगा। तो ये दर्पण के कहाँ गया बेटा? ये दर्पण के पीछे। अब इसको हम लोग बोलेंगे बेटा कि जब प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे कि कैसे लिखना है प्रतिबिंब का प्रकृति, देख लेते हैं। प्रतिबिंब तो कट गया, हमको मिल गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब पहला लिखेंगे आभासी या वास्तविक, मतलब वास्तविक या काल्पनिक। तो सबसे पहले दर्पण के पीछे बन रहा है और आती हुई प्रतीत हो रहा है। देखो ना, मिला नहीं है, मिलती हुई जो है ना, आती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब क्या बनेगा प्रतिबिंब बेटा? आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? आभासी। दूसरा, दर्पण के आगे या पीछे, तो दर्पण के, तो दूसरा क्या लिखेंगे उसके बारे में, कहां पे है वो लिखेंगे, दर्पण के पीछे। तीसरा कहां बेटा? तीसरा है वस्तु की अपेक्षा सीधा या उल्टा। तो बेटा देखो ना, वस्तु की अपेक्षा सीधा या उल्टा, प्रधान अक्ष पे वस्तु रखे हैं, प्रधान अक्ष पे वस्तु रखे हैं ए और बी, और हमको ए डैश और बी डैश वस्तु मिल रहा है। प्रधान अक्ष पे वस्तु रखे हैं और प्रधान अक्ष पे ही हमको प्रतिबिंब मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रतिबिंब मिल रहा है। इसका मतलब कि हम सीधा है। अगर हम धरती पे हैं, धरती पे ही मेरा इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब हम बराबर में ही है। नहीं तो धरती के नीचे बनता है इमेज। पानी की, अगर किसी तालाब में आप खड़ा होते हैं तो जहाँ पे आपका पाँव होता है वहाँ से प्रतिबिंब बनना होता है, और अपना सर पाँव में गड्ढा लगता है कि वो नीचे की ओर बन रहा है, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे है क्या? दर्पण के सामने रखे थे प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष पर ही प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा बेटा? वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा। अगर आप ऐसे लिख लिए तो आपका नंबर कोई नहीं काटेगा, सीधा। और चौथा क्या है बेटा? चौथा क्या है? वस्तु की अपेक्षा बड़ा या सीधा। तो वस्तु से, वस्तु की अपेक्षा क्या है बेटा? बड़ा। क्या है? बड़ा। अब देखिए हम समझाएंगे। एक बार में अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी तथा आभासी कौमा दर्पण के पीछे कौमा वस्तु की अपेक्षा सीधा एवं वस्तु के अपेक्षा बड़ा मिलता है। क्या बेटा? उसका प्रतिबिंब, उसका आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु की अपेक्षा सीधा तथा वस्तु से बड़ा मिलता है। कोई दिक्कत? ये हो गया पहला, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच स्थित हो। चलिए नेक्स्ट, दूसरा, जब वस्तु, अब देखेंगे, अब पहला जो समझना था समझ लिए, जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित हो। अब हम लोग डायग्राम आराम से और जल्दी बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को जो पहला समझना था कि कहाँ से किरण लेते हैं और कौन कौन किरण लेना कंपलसरी है,
वस्तु फिर से नाप लिए बेटा, हम लोग को नाप लेंगे, स्केल का यूज जरूर करेंगे, स्केल का यूज करेंगे, है ना। तो हो गया। और यह जब वस्तु F पर हो, दर्पण के F पर वस्तु रख दी बेटा, ठीक। जब वस्तु दर्पण के F पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ बनेगा। पहला किरण बेटा प्रधान अक्ष के समानांतर, पहला किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, और वो कहाँ से जाएगा बेटा, फोकस से। दूसरा किरण बाबू देखिए यहाँ पे, दूसरा किरण कहाँ जाएगा, यह। तो आप लोग देख रहे होंगे, देखिए दूसरा किरण इतना यहाँ से और यह। तो देखिए दूसरा किरण हम लोग कहाँ से लिए बेटा, वक्रता केंद्र से। क्यों, अभी तक वो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा किरण ले लिए, तो जब प्रधान अक्ष के समानांतर लिए तो वह फोकस से गया, और जो वक्रता केंद्र से लिए वह उसी पथ पे वापस लौट गया, कोई दिक्कत नहीं, उसी पथ पे वापस लौटा। तब देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ मिला हम लोग को, अनंत पे, वस्तु A B। तो इसका क्या लिखेंगे बेटा, प्रकृति में प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखेंगे, देखिए अपना ही देख लीजिए। प्रतिबिंब पहला क्या है, वास्तविक, वास्तविक। दूसरा क्या लिखेंगे, उल्टा, दूसरा दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। तीसरा उल्टा, और चौथा वस्तु से बड़ा। क्या बेटा, जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर मिलता है, जो वास्तविक होता है, दर्पण के सामने है, और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, और वस्तु से बड़ा होता है, राइट। इसके बाद तीसरा में चलेंगे हम लोग, देखिए। तो तीसरा देख रहे हैं बेटा कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो झट से जल्दी से इधर हम लोग बना लेते हैं। फोकस और वक्रता केंद्र लगभग सेम दूरी है। स्केल का आप लोग प्रीफर कीजिए, स्केल आप लोग, है ना। इसके बीच में वस्तु रखा गया, कहाँ पे बेटा, इसके बीच। हम पहला किरण अभी भी आप लोग को बोल रहे हैं कि पहला किरण अभी भी हम लोग लेंगे प्रधान अक्ष के समानांतर, हमेशा प्रधान अक्ष के समानांतर। वो प्रवर्तित होकर कहाँ से जाएगा बेटा, मुख्य फोकस से, प्रवर्तित होकर मुख्य फोकस से जाएगा, ठीक। दूसरा किरण अभी भी लेंगे, द्वारक इसका थोड़ा सा छोटा हो गया है, बना लीजिए। और यह तो ये दर्पण है बेटा, ठीक। देखिए मिल गया। जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब मिल गया ना, इधर कट रहा है। तो प्रतिबिंब क्या है बेटा, देख लीजिए। प्रतिबिंब के प्रकृति बताएंगे। प्रतिबिंब पहला वास्तविक, दूसरा दर्पण की ओर, ठीक, तीसरा उल्टा, और चौथा वस्तु से बड़ा। और बना है कहाँ, दर्पण की ओर। कहाँ बेटा, दर्पण की ओर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। किसके बेटा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। क्या है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। बोलेंगे कैसे, जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, जो वस्तु की अपेक्षा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। ये हो गया दूसरा अपना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। आ गया वक्रता केंद्र का बात। अब थोड़ा सा दिमाग फिर लगाना है, देख लेते हैं। देखिए अब वक्रता केंद्र
अब वक्रता केंद्र बीजी होने वाला है। देखिए वस्तु कहाँ है बेटा, वक्रता केंद्र पर, कोई दिक्कत? चलिए वक्रता केंद्र अगर बीजी हो गया तो हम किरण आरेख कहाँ से लेंगे? सेकेंड वाला, पहला तो फिक्स है बाबू। देखिए दर्पण आगे बना लेते हैं, ठीक। पहला तो दम हर हालत में फिक्स है, ठीक है। क्या है जी? आपतित किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, वो कहाँ से जाएगा बेटा? यह कहाँ से जा रहा है? फोकस से। और दूसरा किरण क्या है बेटा कि हम लोग क्या लेते हैं? फोकस बिंदु से ही लेंगे और वो कटेगा जस्ट वक्रता केंद्र पर ही काट रहा है बेटा, वस्तु के बराबर। अब देखिए ये वक्रता केंद्र है, वस्तु ए बी और यहाँ ए डैश और बी डैश है। तो देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही मिलेगा। कहाँ पे बेटा? वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब के बारे में जरा जान जाइए, लिखना होगा। क्या है जी? वास्तविक प्रतिबिंब मिल रहा है, जी हाँ वास्तविक मिल रहा है। उल्टा मिल रहा है, जी उल्टा मिल रहा है। कहाँ पे बन रहा है? तो वक्रता केंद्र पर, मतलब दर्पण की ओर ही बन रहा है, केंद्र पर ही बन रहा है। और चौथा क्या है बेटा? वस्तु से बड़ा, अब छोटा है या बड़ा? तो वस्तु के बराबर बोल देंगे। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा तथा यह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है। ठीक, देख लीजिएगा फिर से एक बार। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर वक्रता केंद्र पर ही मिलेगा और यह प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु के अपेक्षा उल्टा और वस्तु के आकार में बराबर होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो, तो जल्दी से बना लेते हैं। अब हम लोग को, आप लोग को भी हल्का लग रहा होगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, देखिए बन गया। ये कहाँ से जाएगा बेटा? कहाँ से जाएगा? फोकस बिंदु से। अब क्या है? देखिए वक्रता केंद्र फिर से फ्री हो गया ना? नहीं फ्री था जब वस्तु इस पर था तो फोकस से लिए थे। वक्रता केंद्र फिर फ्री हो गया तो फिर इसको ऐसे कर लेंगे। तो प्रतिबिंब कहाँ बना बेटा? जल्दी से लिख लीजिए। वस्तु रखे ए बी, ए डैश और बी डैश। तो जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। क्या होगा जी? वास्तविक होगा। दूसरा उल्टा बनेगा कहाँ? सी और एफ के बीच, कोई दिक्कत? और चौथा छोटा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ठीक है। तो प्रतिबिंब का प्रकृति हो गया ये। लिखेंगे हम लोग, कैसे बोलेंगे बेटा और लिखेंगे कैसे? प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता हो। ठीक, दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता हो। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा, वस्तु से छोटा तथा दर्पण की ओर ही बनता है। काम खत्म। सी और एफ के बीच बनता है। इसको हम लोग आराम से याद करेंगे और एक क्वेश्चन आता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है और लास्ट है, जब वस्तु अनंत पर हो, तो इसको भी जल्दी से देख लेंगे हम लोग, है ना। बोर नहीं होना है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वस्तु ना, तो पहला किरण देखिए बेटा, पहला किरण आप लोग ध्रुव से ले लीजिए, ठीक। और दूसरा किरण उसी के समानांतर कहीं पे दर्पण के किसी भी बिंदु से टकरा दीजिए, कोई दिक्कत? एफ और सी ले लिए हम लोग। देखिए तो यह प्रतिबिंब बेटा कहाँ बनता है? ए डैश और बी डैश। जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब
वस्तु की अपेक्षा काफी छोटा। क्या बेटा, देख लो अनंत पे है जो हमको दिख नहीं रहा है, इतना बड़ा प्रतिबिंब वस्तु है और उसका प्रतिबिंब हमको कहाँ मिल रहा है, फोकस पे, दर्पण के फोकस पे मिल रहा है और वह वस्तु की अपेक्षा काफी छोटा। क्या है बेटा, वस्तु की अपेक्षा कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक है। दूसरा काफी छोटा जो है बेटा, इसको लिख सकते हैं काफी छोटा। तीसरा है काफी छोटा उल्टा और बना कहाँ बेटा, दर्पण के फोकस पर। एक बार ध्यान से सुन लेंगे, जब वस्तु दर्पण के सामने अनंत पे रखी हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है और यह प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा तथा काफी छोटा होता है। आज के लिए इतना ही। आज के लिए ये आप लोग रिवाइज करके रखिए, कल फिर आपसे मिलते हैं हम। आवर्धन, उसके बाद हम चिन्ह पर पार्टी। प्रॉमिस करते हैं आप लोग को अगर एक भी चिन्ह में गलत हो गया तो आप जो कहिए सो। आज तक आपने बहुत सारा गलती किया होगा, कौन सा यू माइनस लें, कब वस्तु की दूरी माइनस हो, कब वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी माइनस हो, कब फोकस दूरी माइनस होता है, वो हम चिन्ह पर पार्टी पढ़ाएंगे और आवर्धन नेक्स्ट लेक्चर में। और आई होप ये उसके बाद सेकंड लास्ट लेक्चर होगा इसका, और उसके बाद हम 2-4 न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट लगेगा हमको उसको हम यहाँ पे आपके लिए लेके आएंगे इसके बाद वाला लेक्चर में। मतलब 2 लेक्चर और चलेगा परावर्तन का न्यूमेरिकल के साथ। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। कुछ नहीं, मिनट मतलब डेली का 20 मिनट भी अपने लिए निकालते हैं तो बहुत है और बहुत टाइम है। अब ज़्यादा कुछ नहीं आपके लिए, लेकिन अगर आप तैयारी कर लें तो इतना भी टाइम काफ़ी है आप लोग के लिए, बहुत टाइम है अगर अच्छा से तैयारी करें तो चलिए, बहुत वीडियो आज लंबा हो गया होगा। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो फिर एक बार कहते जाएंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कीजिए ताकि हम थोड़ा बहुत जितना हमसे हो सके आपकी तैयारी में हम थोड़ा सा मदद कर सकें। थैंक यू।